वेरी नाइस टॉपिक टू रिटेन आइसोमर्स। इसमें दो काम मैं एक साथ करूँगा आज। IUPAC नेम भी इसी में ही कनेक्ट करके बता दूंगा आपको, और लॉन्ग वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो उसके लिए आप वो करेगा। तो सबसे पहले आइसोमर्स की बात करते हैं हम। तो नाउ डेफिनेशन, हाउ यू विल डिफाइन इट। तो नाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures is known as, या R भी लिख सकते हैं आप उसमें, are known as isomers। ये अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर्स हो तो उसको आपका आइसोमर्स कहा जाता है। या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम आर नोन एज आइसोमर्स। आपका नाम देखो जैसे, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसमें नॉर्मल ब्यूटेन हैज a straight chain structure बट, या वेरेस भी आप लिख सकते हैं इसमें, जो भी आपको लग रहा हो। Whereas isobutane, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में देखिए, नॉर्मल दिस एन ब्यूटेन भी कहते हैं इसको, और आइसोब्यूटेन अपन हैज a branched chain structure। ये है, और स्पेशल नोट बात को लिखूंगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया ब्यूटेन फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप का आपका फोर्थ मेंबर है। आपका नाम देखो, नाम इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो C4H10। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट देखिए, व्हेन कार्बन इज इन ए लॉन्ग चेन, व्हेन कार्बन इज इन अ लॉन्ग चेन, तो जब कार्बन आपके लॉन्ग चेन में होगी तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन आपके लगे, देखो ना, दिस इज और 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, तो ये अब आपका देखो ना, दिस इज H3C सिंगल बॉन्ड, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। काट नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ऐसा कर दो, काट नहीं रहा हूँ, आपका डोंट अंडरस्टैंड करके हम कटेंगे दीज ओके। तो देखो, तो ये जो है आपका नाम, दिस
ये एल्काइल हो गया आपका नाम, दो एल्काइल ग्रुप लग गए इसमें, देखो आपका नाम देखो, तो ये इसका नाम है एन ब्यूटेन। देखिए दूसरा देखिएगा इसमें व्हेन क्या CH3 एल्काइल होता है, वो पेरेंट डेरिवेटिव आपका जो होता है एल्केन होता है, और आपका एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो CH4 जैसे आपका व्हाट इज दैट, मीथेन, तो मिथाइल हो गया, आप समझ रहे हैं। तो आपका नाम तो वो मैं खा लिया। अभी इसका नाम है एन ब्यूटेन, ब्यूटेन एन, व्हेन कार्बन इज इन ए लॉन्ग चेन, व्हेन कार्बन इज इन अ ब्रांच, अगर कार्बन आपके ब्रांच चेन में हो गया आपका नाम देखो, जैसे 3 कार्बन तो ये हो गया, जो ब्रांच होगी वो फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं लगेगी, याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट में लगेगी, बीच वाले में कहीं भी, आइदर आपका ना इन्हें अपवर्ड डायरेक्शन और इन्हें आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया। यू कैन ऑल्सो अटैच लिंक आपका ना एबो, तो ना देखो ये 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंगल बॉन्ड। देखिए H3C सिंगल बॉन्ड CH, ये देखो सिंगल बॉन्ड CH, इसी के नीचे आपका जो है आपका देखो दिस इज CH3, अब देखो इसमें CH3, तो जब क्या होगा, जब कार्बन लॉन्ग चेन में होगी तो N होगा, इसका नाम N, नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल, और जब कार्बन आपका ब्रांच में होगी तो इसका नाम होगा आइसो, आइसो, तो नाम इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। तो देखिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोमर्स, तो आइसोमर्स में क्या हो गया, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दिस इज आल्सो द C4H10 एंड दिस इज आल्सो द C4H10, आपका नाम देखो दिस। But when we are making the structure, and the structures are quite different, it's depend upon where and how the carbon is going on, either in a straight way or in a branch, आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका हो गया इसमें, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका नाम थिंग इज दैट ये है, इसमें एक स्पेशल नोट में आपका लिख देता हूं इसमें, यानी कि आइसोमर्स हमने बोला तो ना isomerism is possible not only with hydrocarbon having 4 or more कार्बन एटम्स। आइसोमेरिज्म तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि मिनिमम आपके कार्बन के 4 एटम नहीं होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, प्रोपेन में नहीं बनेगा, मीथेन में नहीं बनेगा, इथेन में नहीं बनेगा, इट विल बी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ब्यूटेन में भी क्या है, ब्यूटेन में आपका नियो नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर रिंग बनाने के लिए 1 कार्बन शुड बी ऑल्सो लिंक्ड, आपका अगर ये नीचे है तो एक एबव आपका होगा, आपका नाम देखो। तो ये आपका आइसोमर्स आपका हो गया, आपका नाम देखो 10,000। नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, तो देखो ये पहला स्पेशल नोट आपका ये हो गया। दूसरा, नो इज पॉसिबल in methane, the molecular formula is CH4, ethane that is C2H6, propane C3H8,
इनमें कभी भी आपका ना आइसोमेरिज्म आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज दे ओनली कंटेन वन, टू एंड थ्री कार्बन एटम्स आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब क्या होगा, टू आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड आर पॉसिबल, दिस ओनली टू आइसोमर्स आर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के आपका नाम देखो, ठीक हो गया। 3 आइसोमर्स आपका किसके होंगे, पेंटेन के होंगे, 3 आइसोमर्स याद रखिएगा। इसका होगा, अगर पेंटेन की बात करते हैं तो C5H12 हो गया आपका नाम देखो। ब्यूटेन के आपके सिर्फ कितने होंगे, 2 आइसोमर्स, पेंटेन के आपके कितने होंगे, 3 आइसोमर्स। You are increasing the CH2, then the next आपका होमोलोगस सीरीज के माध्यम से आपका जो जाते हैं आपका नाम देखो दिस इज, और 5 आपका जो C6 आपका नाम H12 होगा, दिस इज व्हाट, हेक्सेन, हेक्सेन कार्बन के, इट्स डिपेंड अपॉन आपका, मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपका जब दिमाग में आ जाता है, इसके आपके कितने हो जाएंगे, 5 आइसोमर्स, 5 आइसोमर्स, ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए आपको। पहली चीज तो साहब ये थी। अब जो मुद्दा था आपका नाम देखो दिस, अब आपने आइसोमर्स आपने बोला, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोमेरिज्म आपका बोले आपका नाम देखो दिस, तो आइसो, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो दिस विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा, विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल एंड फिजिकल, प्रॉपर्टीज आपका ना देखो, आर कॉल्ड आइसोमर्स, ऊपर भी लिखा है आपने, ये दोबारा मैंने लिख दिया, ये देखिए, लेकिन वहां क्लियर नहीं था, वो केमिकल आपका खाली क्या लिखा था आपने, डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर आपका ना देखो दिस, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इसको आपका आइसोमेरिज्म आपका कहा जाता है आपका नाम देखो दिस। तो ये एक आपका नाम बताया, इसी में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल बताऊंगा अगले वीडियो में, प्लीज डू इट। यस सर।